ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु, चर्चा चल रही थी हमारी वस्तु स्वभाव पर, द्रव्य के सामान्य गुणों की। नेक्स्ट पीरियड में हमारी चर्चा हुई थी अगुरु लघुत्व गुण की। धरती पर चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। विश्व में सब गच्च पच्च दिखाई देता हुआ भी, सब कुछ सम्मिश्रण दिखाई देता हुआ भी, कोई द्रव्य एक दूसरे में नहीं मिलता। सबके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध एक साथ रहते हैं और एक एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध रहते हैं। तथापि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध रूप नहीं होते। धरती सुंदर इसलिए ही है क्योंकि सब द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये चमत्कार है अगुरु लघुत्व शक्ति का, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। जीव द्रव्य रहता है, पुद्गल द्रव्य रहता है। अन्य सभी द्रव्य अपने रूप रहते हैं। यदि ये अगुरु लघुत्व शक्ति ना हो, ऐसा तो कभी होगा नहीं समझने के तौर पर, तो फिर जीव कभी भी पुद्गल बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए, विश्व की व्यवस्था ही सब मटिया मेट हो जाएगी। सिद्धांत किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। सिद्धांत कहते ही उसको हैं जो अनादि अनंत हो। सिद्धांत कहते ही उसको हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यह विश्व, यह अनादि अनंत व्यवस्था किसी नीति पर निर्धारित नहीं है, किसी जुमले पर नहीं चल रही है दुनिया। यह अनादि अनंत सिद्धांत पर चल रही है और यह भी एक अनादि निधन सिद्धांत है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वह यह है कि हर द्रव्य के अंदर एक अगुरु लघुत्व शक्ति है। शक्ति कहो या गुण कहो, एक ही बात है, जिसके कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। दिखाई ऐसा देगा कि ये शरीर और जीव एक जैसे नजर आएंगे, एक क्षेत्र में रहते हुए नजर आएंगे, लेकिन जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये, किसी ने बनाई नहीं, अनादि निधन है। इसलिए धरती पर, तीनों लोक में, विश्व में जो भी कुछ है वह सब अपनी स्वतंत्रता से है। विश्व का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। कोई किसी का कार्य नहीं करता। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कोई द्रव्य किसी की सहायता भी नहीं करता। सहायता, सहयोग, निमित्त, यह सब व्यवहार की भाषा है। सूरज चांद का क्या करता है, चांद सूरज का क्या करता है? कण कण स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ही सौंदर्य है। बस इसके पीछे हेतु, वो भी अनादि निधन हेतु, कि द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम की एक शक्ति है, जिसके कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसी अगुरु लघुत्व शक्ति का एक कार्य और यह भी है। वह क्या है कि एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये तो सही है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण का क्षेत्र तो वही है जो अनंत गुणों के हैं। ये मैं अमूर्तिक आत्मा, असंख्यात परदेसी इस शरीर में विराजमान हूं। जहां ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं सुख है, वहीं चारित्र है। आत्मा के हर प्रदेश पर अनंत गुण हैं। पुद्गल के एक 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 मान लो एक परमाणु है पुद्गल का, एक प्रदेशी, तो उस पे पुद्गल के सभी अनंत गुण विद्यमान हैं। गुणों के प्रदेश तो एक ही होते हैं जितना बड़ा वो द्रव्य है, लेकिन अनंत एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का वही प्रदेश होने पर भी गुण का स्वरूप सबका न्यारा न्यारा है। यदि गुण का स्वरूप न्यारा न्यारा ना हो तो पूरी वस्तु व्यवस्था भंग हो जाए। इसलिए अंदर ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, दर्शन अपना कार्य कर रहा है, सुख अपना कार्य कर रहा है, चारित्र अपना कार्य कर रहा है। सारा कार्य अपने आप स्वयं ऑटोमेटिक हो रहा है। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो फिर तो अनंत गुण मिलकर एक बन जाएंगे, और जब एक ही बन गया तो फिर एक ही कार्य होगा एक द्रव्य में। फिर मैं या तो मैं जानने वाला ही रहूंगा, या मैं देखने वाला ही रहूंगा, या मैं सुख वाला रहूंगा। इसलिए अनंत गुण होना भी जरूरी है, और अनंत गुण अनंत रूप रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यह काम भी अगुरु लघुत्व गुण का ही है। अरे पुद्गल को पुद्गल बनने के लिए उसमें स्पर्श भी चाहिए, उसमें रस भी चाहिए, उसमें गंध भी चाहिए, उसमें वर्ण भी चाहिए। पुद्गल को पुद्गल बनने के लिए उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब चाहिए। यदि पुद्गल में रहने वाले अनंत गुण, उसके गुण सब एक गुण दूसरे गुण में संक्रमित हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, तो या तो हम पुद्गल को अकेला देख सकते हैं या अकेला छू सकते हैं। किसी पुद्गल का कोई रूप होगा, किसी पुद्गल का कोई रूप होगा। ऐसे ही अन्य द्रव्य में समझना, वस्तु व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। ये वस्तु व्यवस्था कभी भंग हो नहीं सकती। ये तो समझा जा रहा है। ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए द्रव्य का द्रव्यपना भी कायम रहता है, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण न्यारे न्यारे भी रहते हैं स्वरूप से, क्षेत्र से नहीं, प्रदेश से नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा, कठिन तो नहीं लग रहा बंधु हो ये विषय। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, पानी का स्वरूप न्यारा है, दूध का स्वरूप न्यारा है, लेकिन 1 लीटर दूध के अंदर पानी भी पूरे प्रदेश में है, दूध भी पूरे प्रदेश में है, लेकिन दूध का स्वरूप बिल्कुल न्यारा है, पानी का स्वरूप बिल्कुल न्यारा है। वैसे ही असंख्यात प्रदेशी आत्मा में अनंत गुण हैं, और उस सारे गुण सभी प्रदेशों में हैं। हर प्रदेश में हर गुण है। प्रदेश सबके एक हैं, स्वभाव सबके न्यारे न्यारे हैं। यदि स्वभाव न्यारा, यदि अनंत गुण सिद्ध ना हो एक द्रव्य के अंदर, तो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, संख्यात भी नहीं, असंख्यात भी नहीं, बल्कि अनंत। एक पिद्दल से परमाणु में, छोटे से परमाणु में भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं। और एक द्रव्य में अनंत गुण तभी सिद्ध हो सकते हैं जब एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो फिर अनंत भी सिद्ध नहीं होगा। अरे 2 भी सिद्ध नहीं होंगे, फिर तो एक ही गुण सिद्ध होगा।
और फिर एक द्रव्य एक गुण को धारण करे, उसका प्रयोजन ही क्या रहेगा? गुणों को जो धारण करे वो द्रव्य है, और जब गुण ही एक हो गया तो फिर तो एक गुण को धारण करेगा क्या द्रव्य? द्रव्य अलग न्यारा हो गया, गुण न्यारा हो गया, वस्तु व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। तो बात क्या चल रही थी बंधु? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। समझने के लिए ये पर्स है, ये रुमाल है, ये इस रूप नहीं होता। एग्जाम्पल है ये तो स्थूल। और प्रत्येक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण, वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। श्रद्धा गुण चारित्र रूप नहीं होता, चारित्र गुण श्रद्धा रूप नहीं होता। एक फैक्ट्री की कल्पना भी इसी रूप में की जा सकती है। एक फैक्ट्री चलती है प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर आप देख सकते हैं एक मैनेजर होता है, एक सीए होता है, इंजीनियर होते हैं, माल प्रोडक्ट करने वाले होते हैं, क्वालिटी चेक करने वाले होते हैं। यदि उन सब, एक फैक्ट्री के अंदर हजारों लोग होते हैं, कंपनी के अंदर सेल्समैन अलग होता है, पैकिंग करने वाले अलग होते हैं, मजदूर अलग होते हैं, सफाई करने वाले अलग होते हैं। एक कंपनी में हजारों लोग होते हैं, और यदि वो हजारों लोगों का स्वभाव सबका एक हो जाए तो कंपनी नहीं रहेगी, उसमें प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। सभी इंजीनियर हो जाएं या तो माल कौन ढोएगा, उत्पादन कौन करेगा? सभी सीए हो जाएं तो माल उत्पादन होगा, बिकेगा, तब तो सीए का काम होगा। मजदूर की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी सीए की, इंजीनियर की भी उतनी आवश्यकता है जितनी झाड़ू लगाने वाले की। इसलिए विभिन्न तरह की योग्यता वाले बहुत सारे व्यक्ति हों तब एक कंपनी चलती है। उसी तरह एक द्रव्य एक अखंड कंपनी है और उसके अंदर अनंत गुण हैं। वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि एक गुण को दूसरे गुण से द्वेष है। हर गुण का स्वरूप न्यारा न्यारा है तो उसका कार्य न्यारा न्यारा है। वो कार्य किसी ने डिवाइड नहीं किया, अनादि अनंत स्वयं ही वैसा है। अरे बाबा, जब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अर्थात सारे गुण न्यारे न्यारे स्वभाव वाले होते हैं, तो फिर तो बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं होगा। इस गुण की, इस शक्ति का तीसरा चमत्कार यह भी है कि एक द्रव्य में रहने वाले गुण बिखरकर न्यारे न्यारे नहीं हो जाते। जैसे एक प्लास्टिक का डब्बा है, उसके अंदर कंचे भरे हैं, उसको खोल दो तो कंचे बिखरकर अलग अलग हो जाएं। गेहूं का बोरा है, उसको खोल दो तो गेहूं के दाने अलग अलग हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। सभी गुणों के प्रदेश एक हैं, पर स्वरूप न्यारा न्यारा है। प्रदेश एक होने के कारण गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होते। है चमत्कारिक गुण। सारे गुणों का स्वरूप न्यारा न्यारा होने पर भी सभी गुण एक ही प्रदेश में रहते हैं, अखंड रूप से, अखंड रूप से। इसलिए ये वास्तव में एक ही कार्य है। यदि हम ये कहें कि द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, तो इसमें दोनों बात भी गर्भित हो गई, क्योंकि द्रव्य का द्रव्यपना भी तभी कायम रहता है जब उसके अंदर अनंत गुण हो और वो गुण बिखरकर अलग अलग ना हो। यदि ऐसा भी कहोगे तो भी चलेगा कि द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रहता है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं भी स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र हो, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर अगुरु लघुत्व शक्ति है। उस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण वो द्रव्य अपने द्रव्य रूप ही रहता है। उसमें अनंत गुण अपना अपना कार्य करते हैं
और वो गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते। इससे वस्तु का स्वातंत्र्य सिद्ध होता है, और वस्तु का स्वातंत्र्य सिद्ध हो जाने से हमारी दृष्टि बाहर से हटकर हमारे पर ही समा जाती है और हम अनंत सुखी हो जाते हैं। अभी समय हो गया, कल चर्चा करेंगे हम प्रदेशत्व गुण की। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।